हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 2800 राज्य के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जिसमें से हम आपको 2 राज्यों के बारे में विस्तार से पढ़ा चुके हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार। इन 2 राज्यों के बारे में हम आप लोगों को अच्छे से बता चुके हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है गुजरात राज्य पे रहने वाला है। आज हम गुजरात राज्य के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वहाँ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। तो गुजरात, क्या दोस्तों, गुजरात। हम बात करते हैं गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ पे है। तो गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, गांधीनगर। कहाँ पे, गांधीनगर। गुजरात राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, गांधीनगर में है। अब हम बात करते हैं कि गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी। क्या दोस्तों, गुजरात राज्य की स्थापना। तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई को हुई थी। 1 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। गुजरात राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ के सीएम, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। कौन दोस्तों, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 13 सितंबर को 2021 को शपथ ग्रहण किया था। किस डेट को दोस्तों, 13 सितंबर 2021 को। अब हम बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो बताइए दोस्तों, यहाँ के राज्यपाल कौन है। यहाँ के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत हैं। कौन है दोस्तों, आचार्य देवव्रत। जो गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। अब हम बात करते हैं कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल, जो गुजरात राज्य का क्षेत्रफल है वो कितना है। गुजरात राज्य का क्षेत्रफल आप लोग बताइए कितना है। गुजरात राज्य का क्षेत्रफल कितना है और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है। दोनों दोस्तों बताइए, गुजरात राज्य का क्षेत्रफल कितना है और यहाँ पे जो जिलों की संख्या है वो कितनी है। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो कितना है और यहाँ का जो जिला है वो कितना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ का क्षेत्रफल जो है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ का जो क्षेत्रफल है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जिलों की संख्या। तो जो यहाँ का जिलों की संख्या है वो कितनी है, 33। यहाँ पे जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, 33 है। अब हम इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ का जो सबसे बड़ा जिला है, कहाँ का, गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पहले बताइए सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। जल्दी से कमेंट करिए, पहला जिला कौन सा है और दूसरा जिला कौन सा है। पहला बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। तो गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, नाम सुना होगा, कच्छ। कच्छ जिला जो है गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। और जो डांग है, जो डांग जिला है वो सबसे छोटा जिला है। कई कई दोस्तों पूछ देता है कि गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जो गुजरात राज्य है उसका सबसे बड़ा शहर, क्या दोस्तों, बड़ा शहर। तो याद रखना, बड़ा शहर कौन सा है, अहमदाबाद। कौन दोस्तों, अहमदाबाद। जो गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है, अहमदाबाद। ठीक, अब देखिए दोस्तों, गुजरात की प्रमुख नदियां, जो गुजरात है वो किस किस नदी के आसपास है, यहाँ की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। ठीक, तो सबसे पहली नदी साबरमती नदी। पहली नदी साबरमती। नोट करिए, नर्मदा नदी। ये जो 2 नदियां हैं वो प्रमुख रूप से कहाँ पे बहती हैं, गुजरात में। और ताप्ती नदी भी कहाँ पे बहती है, गुजरात राज्य में ही बहती है। चलिए दोस्तों, अब कुछ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वहां का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। गुजरात राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है और राष्ट्रीय
पक्षी क्या है, बताइए। राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। गुजरात राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जल्दी से बताइए दोस्तों। और एक और नोट करिए, पशु क्या दोस्तों, पशु बताइए। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है। तो राष्ट्रीय वृक्ष में नोट कर लीजिए आम, क्या है दोस्तों, आम। और फूल में नोट करिए मैरी गोल्ड, क्या है दोस्तों, मैरी गोल्ड। कहां का राष्ट्रीय पुष्प है, गुजरात का राष्ट्रीय पुष्प है मैरी गोल्ड। और पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है गुजरात का, राष्ट्रीय पक्षी बताइए, राष्ट्रीय पक्षी क्या है गुजरात का, तो विशाल फ्लाइंग, क्या है दोस्तों, विशाल फ्लाइंग। ये कहां का राष्ट्रीय पक्षी है, गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय फ्लैमिंगो है दोस्तों, राष्ट्रीय फ्लैमिंगो। ये कहां का राष्ट्रीय पक्षी है, गुजरात का। अब बात करते हैं पशु का, तो एशियाई शेर, कौन दोस्तों, एशियाई शेर। एशियाई शेर को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, एशियाई शेर को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, बब्बर शेर, क्या दोस्तों, बब्बर शेर। ठीक, ये रहे कुछ हमारे टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं, वहां की भाषा, जो गुजरात राज्य है वहां पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, बताइए। गुजरात राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो गुजरात में सबसे पहले तो गुजराती बोली जाती है, गुजरात में सबसे पहली भाषा गुजराती बोली जाती है। उसके बाद हिंदी भाषा, जो हिंदी है वो कहाँ बोली जाती है, गुजरात में भी हिंदी बोली जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ का लोक नृत्य, यहाँ का लोक नृत्य क्या है दोस्तों, तो गरबा। यहाँ का लोक नृत्य क्या है, गरबा है। अब हम आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं मेला। यहाँ पे एक प्रकार का प्रमुख मेला भी लगता है जिसका नाम क्या है, कच्छ महोत्सव, क्या दोस्तों, कच्छ महोत्सव। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कच्छ महोत्सव कहाँ का प्रमुख मेला है, तो आप लोग बताइएगा कि गुजरात का है। अब हम बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है यहाँ पे, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, गुजरात के अंदर लोकसभा सदस्यों की संख्या टोटल 26 है, कितनी है, 26 है। चलिए हम तो बता दिए कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 26 होती है, आप कमेंट करके बताइए राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आप खुद कमेंट करके बताइए, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आप खुद बताइए इसको। अब बात करते हैं विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 182, कितनी होती है, 182। और ये बताइए इसका उच्च न्यायालय कहां पे स्थित है, इसका उच्च न्यायालय, इसका उच्च न्यायालय कहां पे स्थित है, इसका उच्च न्यायालय कहां पे स्थित है, तो नोट करिए अहमदाबाद में, कहां पे दोस्तों, अहमदाबाद में स्थित है। चलिए आज का टॉपिक तो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन कुछ और बातें जो नोट करिए। देखिए दोस्तों, ज्वेल ऑफ द ईस्ट, ज्वेल ऑफ द वेस्ट, इसका मतलब पहले समझ लीजिए, पूर्व का गहना किसको कहते हैं और पश्चिम का गहना किसको कहते हैं, ज्वेल ऑफ द ईस्ट और ज्वेल ऑफ द वेस्ट, यानी पूर्व का गहना किसको कहते हैं और पश्चिम का गहना किसको कहते हैं। तो अगर पूछ ले कि पश्चिम का गहना किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा गुजरात को, किसको, गुजरात को। और पूछ ले कि पूर्व का गहना किसको कहते हैं, तो जो सिक्किम के अंदर गंगटोक पड़ता है उसको कहते हैं पूर्व का गहना। अब हम बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ इंडिया, क्या दोस्तों, फादर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। किसको दोस्तों, महात्मा गांधी जी कहां के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ पाकिस्तान, क्या दोस्तों, फादर ऑफ पाकिस्तान, फादर ऑफ पाकिस्तान, फादर ऑफ पाकिस्तान किसको कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, कौन दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना,
कौन दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना। इनका भी संबंध किस राज्य से था? गुजरात राज्य से ही था। तो फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी को कहते हैं और फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं, जो कि गुजरात के ही रहने वाले थे। अगर पूछ ले कि भारत में सबसे ज्यादा नमक कहाँ पे उत्पाद होता है, तो वो गुजरात के अंदर होता है। 70% भारत का नमक जो है वो कहाँ पे उत्पाद होता है? तो वो गुजरात के अंदर होता है। चलिए दोस्तों, एक आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बता रहे हैं। चार धाम के नाम पहले बताइए। आप चारों धाम के नाम बताइए। चारों धाम के नाम बताइए। देखिए दोस्तों, द्वारिका। कौन दोस्तों? एक का नाम द्वारिका। ये द्वारिका जो है कहां पे स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। द्वारिका जो है चारों धाम में से एक धाम है जो गुजरात के अंदर स्थित है। बकिया सब धाम का नाम नोट कर लीजिए। एक नाम हो जाएगा केदारनाथ, एक हो जाएगा पुरी और एक हो जाएगा रामेश्वरम। ठीक, एक हो जाएगा केदारनाथ, एक हो जाएगा पुरी और एक हो जाएगा रामेश्वरम। ठीक, तो जो द्वारिका है चार धामों में से एक धाम द्वारिका, वो कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि सबसे अधिक बंदर का क्या दोस्तों? बंदर का पोर्ट। क्या दोस्तों? पोर्ट। सबसे अधिक बंदरगाह भी कहां पे है? गुजरात में। सबसे अधिक बंदरगाह कहां पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखिए दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी बताइए दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसकी प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कहां स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। कहां पे? अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगर हम बात कर लें कि इसको बनाया कौन है, इसको किस राजगीर के द्वारा बनवाया गया है, तो उनका नाम है रामवी सुतार। क्या नाम है दोस्तों? रामवी सुतार। इन्होंने क्या जीता है? इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किसको? रामवी सुतार को पद्म विभूषण दिया गया है। और इनकी उम्र की बात कर ले तो ये 92 वर्ष के हो चुके हैं। कौन? रामवी सुतार। अब बात कर लेते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, तो 182 मीटर। क्या है दोस्तों? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति और प्रतिमा है। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और किसने बनवाया? कहां पे बनी हुई है? तो गुजरात में बनी हुई है। कौन बनाया इसको? तो रामवी सुतार ने बनाया। और इसकी हाइट की बात करें तो 182 मीटर और 597 फीट, यानी 597 फीट ऊंची प्रतिमा है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और एक बात और, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से इन्हीं को ही जाना जाता है। तो दोस्तों, ये रहे आज की गुजरात के टॉपिक, जिसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही काफी। फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।